Hi friends, today we have Shubhanshu with us and Shubhanshu, आपके ट्रांसप्लांट को अब कितना समय हो गया है? Sir, it is around 8 months and 8 few months, days. almost 8 months. Okay, good, great. So हमने आपका थोड़ा जर्नी भी पीछे देखा, डिसाइड Yes. किया. अभी तो काफ़ी बाल बेहतर आ गए हैं, शेप आ गया है. वी हैड लॉन्ग डिस्कशन. आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे जिसमें हमने काफ़ी सारी बातें की थी ट्रांसप्लांट के विषय में. प्लानिंग थी, जर्नी थी. Yes. And believe me, Shubhanshu is such a learned person and he has done so much of research that I was amazed when he first met me. बस पूछो ही मत, मुझे तो लगा ये मुझे घोल के पी गए पूरा का पूरा. एंड ही आस्क्ड मी क्वेश्चंस व्हिच आर सो स्मार्ट, सो इंटेलिजेंट. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देखें. दैट्स हाउ अ सर्जरी शुड बी प्लान्ड. वो और शुभांशु के चैनल पर भी आप जाकर देख सकते हैं. वहाँ पर भी उनके आपको वीडियोस मिलेंगे जिसमें कि वो अपनी जर्नी पूरी शेयर कर रहे हैं, कैसे कैसे क्या क्या रहा. तो अभी अगर हम देखते हैं तो हाउ डू यू फाइंड नाउ आफ्टर 8 months आपका जो Sir, actually, very frankly, मतलब जो अक्टूबर का जर्नी था, लाइक ये एरिया पूरा खाली था, यहाँ पे खाली था, तो थोड़ा सा बुरा लगता था. बट ऐसा नहीं था कि मैं बहुत डिप्रेस फील करता था, ऐसा कुछ नहीं. बट यहाँ पे आके मोरल थोड़ा और बूस्ट हुआ. लाइक कि बाल इज़ नॉट एवरीथिंग फॉर यू. लाइफ में और चीज़ें बहुत सारी इंपॉर्टेंट होती हैं. बट यहाँ पे आके बाल आपको एक लुक अच्छा दे सकते हैं, बट दे डजंट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड ऑल. तो ये सारी चीज़ें मतलब पहले से थी. और द रीजन बीइंग दैट कि मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी हैं. मतलब आई थिंक आई कैन नॉट से 100% बट ऑलमोस्ट 99% आई हैव सीन ऑल द वीडियोस. और ये सारे सवाल जो जनरेट हुए हैं उन वीडियो से ही आए हैं सारे. हाँ, ये बात तो है. एक्चुअली सी व्हाट हैपेंस, कई बार मेरे स्टाफ भी मुझे बोलते हैं, सर आप इतनी सारी बातें बता देते हो और इतने सारे सवाल होते हैं लोगों के. और जो लोग हमारे पास रिपेयर ट्रांसप्लांट्स के लिए आते हैं, दे नेवर आस्क दीज क्वेश्चंस टू देयर रिस्पेक्टिव क्लिनिक्स. दे नेवर आस्क, दे डिड नॉट बॉदर टू आस्क एंड नो वन इवन बॉदर टू टेल देम. तो ये तो इम्पॉर्टेंट है. अगर हम आपको बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो दैट इज़ फॉर योर गुड ओनली. एंड मुझे जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मुझे निभाना पड़ेगा. मैं निभाता हूँ तभी मैं बोल सकता हूँ. PRP जैसे स्पेशली बोला जाता है कि 4 या 5 PRP आप पोस्ट ट्रांसप्लांट भी करें. लोग जाते हैं अपने रिस्पेक्टिव प्लेसेस से, दे ट्रैवल एंड गो थ्रू द पेन ऑल्सो एंड दे पे मनी एंड दे वेस्ट देयर टाइम ऑल्सो. सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लोगों को हमारे वीडियोस के ज़रिए पता चली कि इतने PRPs की ज़रूरत नहीं होती है. मेथड को लेके भी बहुत कन्फ्यूजन्स रहे, FUT और FUE को लेके. तो एक एक चीज़ हमने डिटेल में डिस्कस करी, बताई है ये इसीलिए. और दवा को लेके स्पेशली मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सबसे छुपा हुआ खिलाड़ी है, जो दवा, यानी कि मैं जनरली बोलता हूँ, एक वो गाना है राज कपूर साहब का, पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी. तो ये जो पर्दे के पीछे सांवल गोरी जो बैठी है, यानी कि फिनेस्ट्राइड, ये छोटी सी एक सफेद गोली, ये किस तरह से प्ले अराउंड करती है रिजल्ट्स में और कैसे कंफ्यूजन्स होते हैं. तकरीबन 60-70% केसेस हमारे पास रिपेयर ट्रांसप्लांट्स के आते हैं. अभी भी एक पेशेंट आए हुए थे, आपने शायद बाहर देखा हो, जो कैप लगा के रिपेयर के लिए. तो ऐसे बहुत सारे केसेस. और बिलीव मी, कुछ भी आइडिया नहीं होता. और सब लोग प्लीज़ वो वाले वीडियोस जो हमने और शुभांशु ने शूट किए हैं पहले, आप ज़रूर देखिए. क्योंकि वो सवाल जो आपके मन में अभी उठ भी नहीं रहे हैं, आपको वो सवाल भी उठेंगे और उनके जवाब भी मिलेंगे साथ साथ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है. एंड सी, बोला जाता है कि ईदर यू लर्न फ्रॉम समबडी एल्सेज एक्सपीरियंस और यू लर्न बाय फेसिंग योर बैड एक्सपीरियंस. तो बेहतर है कि आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, सिर्फ इसीलिए उस इन्फॉर्मेशन को नकार ना दें कि उसका जो सोर्स है वो सिंगल एक सोर्स है. और सिर्फ किसी भी इंफॉर्मेशन पे विश्वास इसलिए ना कर लें कि 10 लोग वो बोल रहे हैं. सच अकेला ही होता है अक्सर. सत्य अकेला ही होता है. तो खैर, आपकी जर्नी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. कैसे हमने प्लान किया था आपका सर्जरी? यू रिमेम्बर क्या क्या चीजें थी जो हम देख रहे थे? ईच एंड एवरीथिंग. एक्चुअली मतलब इधर पे आने से पहले आई वेंट टू सम अदर क्लिनिक इन द दिल्ली ओनली. तो मुझे कुछ और डोज दिया गया था, लाइक बट एंड दे टेल मी वेरी ह्यूज अमाउंट फॉर माय हेयर ट्रांसप्लांट. एंड
the grafts they have to put in my head, they are also just double number of yes, grafts, almost just double, and cost around 150. अच्छा, okay. And but they gave me one medicine that is finasteride 1 mg per day on daily basis for around 3 to 4 months, and then after some time I left that medicine and I came to Satya. They told you how many grafts? Sir, they told me around 3000, and along with that they told you will have to take the medicine 1 mg per day on daily basis. What was the reason? Why did they want you to take the medicine? No, the reason being is that कि they said कि यहाँ पे थोड़ा thinning ज़्यादा है, तो अभी आप 1 mg medicine लीजिए, and then after 2 to 3 months you come for hair transplant. Till then that density will improve, and then we'll tell the exact number of grafts that they have to put on my head. So और 2 महीना मतलब 2 महीने के बाद ट्रांसप्लांट करते हैं? हाँ, 2 महीना yes. दवाई खाने के बाद? In that way they told me. तो आपने दवाई 2 महीना खा ली? हाँ, almost 3 to 4 months. 4 months, 1 mg per day? Yes, 1 mg per day. तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो आ गया होगा उसमें आपको? Bit improvement I found, but ये कि जैसे ही उसको ड्रॉप किया, like last year I was tested COVID positive, तो मुझे सारी मेडिसिन ड्रॉप करनी पड़ी. I was very serious at that time. तो उसके बाद मैंने फिर डिसाइड किया कि नहीं, को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, एंड देन आई केम हियर. तो आप जो गए थे पहले क्लिनिक के पास, कोई स्पेसिफिक मेथड यूज कर रहे थे वो ट्रांसप्लांट? हाँ, यस, दे टोल्ड मी वन स्पेसिफिक मेथड. अच्छा, सो दे टोल्ड यू सम नेम ऑफ FUE जो कि FUE से डिफरेंट था? आई हैव हर्ड टू टेक्निक, दैट इज FUE एंड FUT, बट दिस इज द डिफरेंट टेक्निक, यस, दैट आई हैवंट हर्ड. हाँ, तो आपने पूछा कि भाई साधारण FUE से क्या डिफरेंस है, मतलब सर एक्चुअली दे डिडंट गिव मी मच टाइम. लाइक मैं आपके पास आया था तो मेरे पास लिस्ट थी सवालों की 20 से 25 सवाल थे. लाइक जो दिमाग में सवाल घूम रहे थे वो सारे मुझे क्लियर फिगर आउट करने थे. तो मैं वहाँ पे गया था, बट दे डिडंट गिव मी टाइम, तो मुझे सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिला, तो सारी चीजें क्लैरिफाई हो नहीं पाई. मैंने ये भी सुना है कई लोगों से कि अगर हम सिर्फ FUE करेंगे तो हमारी चार्जेस ये रहेंगे, अगर हम ये जो FUE का हमारे वाला एडवांस्ड वर्जन है, इफ वी डू दैट, तो इसकी कॉस्टिंग डिफरेंट होगी, इसकी कॉस्टिंग ज्यादा होगी. ओके, ये भी बहुत लोगों से सुनने में आता है. बट मुझे जो चीज समझ में नहीं है, आप भी सोचिए अगर आपको समझ में आता है कि जस्ट बिकॉज द पुअर चैप डजंट हैव मनी टू पे, और आप जानते हैं कि आपकी FUE जो आप कर रहे हो, जो भी वट एवर नेम यू आर गिविंग टू इट, वो इतनी बढ़िया और इतनी महान है कि वो साधारण FUE से बहुत ज्यादा रिजल्ट देती है, बहुत बढ़िया. तो उसकी तुलना में साधारण FUE बहुत घटिया रिजल्ट दे रही है. तो इसका मतलब आपकी नज़र में, मतलब जो भी क्लिनिक ये कर रहे हैं, तो वो किसी भी पेशेंट का जस्ट बिकॉज वो पैसा नहीं पे कर सकता, वो उतना घटिया टेक्निक से उनका ट्रांसप्लांट कर देंगे. इतने घटिया टेक्निक से आप सोचो यार, दिस इज इनह्यूमन, ऐसा तो नहीं होना चाहिए. या फिर दूसरी चीज़ ये कि टेक्निक में कोई फ़र्क ही नहीं है, बस एक डिफरेंट पैकेज करके उसको बेचा जा रहा है, बस नाम बदल के. तो आप देखोगे, मुझे ऐसा लगता है शुभांशु कि यहाँ पर इंडिया में अगर ये नोबेल प्राइज जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, इनको अकल नहीं है, इनको समझ नहीं है. यहाँ हर गली नुक्कड़ पे एक क्लिनिक खुला हुआ है जो अलग अलग नाम से उसने इन्वेंट किया है भाई, नॉट नाम, मतलब उसने इन्वेंट किया, उसने इजाद किया उस टेक्निक की, वो उसका मतलब जनक है उसका, और वो बंदा डिजर्व करता है नोबेल प्राइज. पता नहीं है नोबेल प्राइज वाले कहाँ बांटते फिरते हैं नोबेल प्राइज, यहाँ देना चाहिए यार इंडिया में. यहाँ पर अलग अलग इतने सारे टेक्निक्स आप देखो ना, बॉम्बे, पूना, दिल्ली जो अड्डे होते हैं वहाँ चले जाओ और खोलो, खटखटाओ दरवाजे, तो आपको पता चलेगा यार ये PhD है, CHT है, DHT है, DHC, एक शब्द कम पड़ जाएंगे नाम के, पर मेरे ये समझ में नहीं आता. बेसिकली टेक्निक इस टेक्निक, वो वही टेक्निक है, उसको आप कुछ भी बोलें, इट डजंट चेंज. इफ आई स्टार्ट कॉलिंग एन ऑरेंज एप्पल, तो इट डजंट बिकम एन एप्पल, ऑरेंज रिमेन्स एन ऑरेंज. तो ये तो खैर टेक्निक की बात थी. दूसरी हमने देखा कि जैसे वी डिस्कस्ड एट दैट टाइम, आपके क्या सवाल थे मेजर तौर पे, अगर आपको याद हो? मेजर सवाल एक तो सबसे पहला कि टेक्निक कौन सी यूज करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट कि नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स कितने हैं, क्योंकि मेरा डोनर लिमिटेड है. ऐसा नहीं है कि मेरे बाल आते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है. तो एक बार कंज्यूम हो जाएगा वो एरिया आपका खाली हो जाएगा, एंड देन आपको अगर दोबारा ट्रांसप्लांट कराना है तो आपको फिर से वहीं से बाल निकालने पड़ेंगे. मजे की बात बताऊं तो डोनर इज वेरी, आपने बोला मेरा डोनर लिमिटेड है, मैं मजे की बात बताऊं, सबका डोनर लिमिटेड है. और आपका भी डोनर लिमिटेड है, मेरा भी डोनर लिमिटेड है,
एंड वी कैन नॉट जस्ट कीप एक्सट्रैक्टिंग हेयर. अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो और होती है वो होता है प्लानिंग ऑफ हेयर लाइन. क्योंकि अब मुझे कई बार, जैसे आपका हेयर लाइन हमने इंटेंशनली थोड़ा ऊपर रखा, करेक्ट, हमने कहा, और इनफैक्ट योर बियर्ड इज ऑल्सो नॉट वेरी थिक, बॉडी हेयर भी नहीं है आपके पास ज्यादा, सो अल्टरनेट डोनर साइड्स मेरे पास बहुत कम है. सो आई ऑल आई हैव इज दिस डोनर. सो आई कैन नॉट जस्ट ब्लाइंडली थ्रो अवे माई ऑप्शंस की ठीक है अभी के लिए. सो आप देखोगे बहुत सारे लोग, आप देखेंगे कि दे apparently get it right once. ऐसा लगता है कि एक बार के लिए बहुत अच्छा कर लिया, but it is not necessary that you have got it right for the life, because you might have been screwed up और आपको पता भी नहीं चला. Because what happens, this portion is left to the mercy of finasteride जैसा प्लान था. और आपके अगर 3000 ग्राफ्ट पहली बात तो शायद निकल नहीं सकते थे, बट अगर निकल जाते तो वो सारे और नीचे यहाँ तक आते. हेयरलाइन काफी नीचे आ जाती. तो नीचे आती, और नीचे हेयरलाइन पे सर्जन को तो तालियां मिल जाती है ना, और हमारे जैसों को गालियां मिल जाती. देखो हमें क्या है, हमें लोग बोल देते हैं सर आपने हेयरलाइन ऊंची रखी. यू डोंट मेक हेयरलाइन. आई लाइक एवरीथिंग अबाउट सत्या, बट वन थिंग आई डोंट लाइक इज ये आपकी हेयरलाइन ऊंची है. अब मैं भाई आप लोगों के लिए हेयरलाइन नहीं बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ उस पेशेंट के लिए जो मेरे साथ है, जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ. सो आई हैव टू प्लान इट. आई हैव टू प्लान. हेयर ट्रांसप्लांट इज अ जर्नी, इट इज नॉट वन पॉइंट डेस्टिनेशन. सो अगर मैं सारा का सारा अभी तो बहुत अच्छा लगेगा, और ये भी सब भरा भरा फिनेस्टाइड पे अच्छा लगेगा, बट बाद में क्या होगा, बाद में तो नोबडी टॉक्स अबाउट दिस, यू नो. अच्छा आपको जैसे उन्होंने बोला कि भाई फिनेस्टाइड देते हैं, तो जनरली क्या बोला कि भाई हम क्यों दे रहे हैं, कि एग्जिस्टिंग बाल बचाने के लिए. यस, ही टोल्ड कि जो आपके बाल जहाँ पे थिनिंग हुई है वहाँ पे थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा, एंड देन जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आई विल टेल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ ग्राफ्ट कि आपको कितने लगेंगे. दिस वाज द सेंटेंस टोल्ड बाय. और बहुत जगह ये भी होता है कि जैसे मेरे को 2-3 तरीके के, ये टाइमिंग को लेके बड़ा सवाल है इसी मेडिसिन के. तो अगर 2 महीने हम ये बोल रहे हैं कि 2 महीने थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा, और 2 महीने में बहुत मेजर इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, बहुत मेजर नहीं, थोड़ा आएगा. 5-6 महीने आप खा लेंगे तो आपका ये सारा पोर्शन काफी हद तक भर जाएगा. बट क्या लगता है कि ये इंप्रूवमेंट सिर्फ इसी पोर्शन में आता, ये पोर्शन उससे अछूता रह जाता, फ्रंट में भी आता है, क्राउन में भी आता. प्लस क्या ये इंप्रूवमेंट सिर्फ जो एग्जिस्टिंग हेयर है उन्हीं के में आता है, जो बिल्कुल चिकना पोर्शन है जहां पर हमें अपेरेंटली लग रहा है कि कोई बाल नहीं है, क्या वहां नहीं आता? वहां भी आता है. अ लॉट ऑफ मिनिएचराइज्ड हेयर ग्रो इन दैट एरिया. क्या ये इंप्रूवमेंट ट्रांसप्लांटेड हेयर की थिकनेस में भी आता है? क्या ये इंप्रूवमेंट डोनर की थिकनेस में भी आता है? हाँ, वो तो पूरे सिर को कवर करता है. एग्जैक्टली. सो अगर मैंने आपको मान लीजिए फिनेस्टाइड नहीं दिया है या बहुत कम दिया है, तो जब मैं ज़्यादा फिनेस्टाइड दूंगा तो डेफिनेटली ये पोर्शन आपका ज़्यादा थिक नजर आएगा, इवन द ट्रांसप्लांटेड हेयर. और जिस प्रोपोर्शन में डोज में फिनेस्टाइड दिया गया उसी प्रोपोर्शन में उसकी थिकनेस बढ़ी हुई दिखेगी. एंड इट हैपेंस इन डोनर ऑल्सो. डू यू समटाइम्स वंडर कि जो पेशेंट्स के ट्रांसप्लांट्स FUE से हुए होते हैं, सो कॉल्ड 5000-6000 ग्राफ्ट्स निकाले गए होते हैं, और कभी कभी तो 1-1, 2-2, 3-3 बार तक निकाले गए होते हैं, पर आप जब डोनर देखते हैं कई बार देखने पे वो कवर्ड और अच्छा सा दिख रहा होता है, फुली हील्ड, एंड फिर से लगता है बाल सारे आ गए. एग्जैक्टली. तो क्यों होता है वो? बिकॉज फिनेस्टाइड खाने पर वो हेयर थिक हो जाते हैं और हमें वो गैप उतने नजर नहीं आते, वो कवर कर लेते हैं उसको. तो फिनेस्टाइड इनफैक्ट ऐसे कई केसेस हैं जिनमें हमने देखा कि फिनेस्टाइड को हम कम डोज पे दें, टाइट्रेट करें. जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर इफ आई हैव टू पुश, सपोज देयर इज अ फोन इन माय हैंड एंड आई वांट टू पुश इट, तो 3 तरीके हैं उसे करने के. एक, मैं उसको फूक मार के ऐसे ब्लो करके पीछे कर सकता हूँ. एक, मैं उसको हाथ से पुश कर सकता हूँ. एक, मैं उसको बुलडोजर से भी पुश कर सकता हूँ. पर बुलडोजर से करूंगा तो मेरे हाथ को चोट लगेगी, है ना. अंडरस्टूड. सो हाई डोज ऑफ मेडिसिन इज लाइक बुलडोजर. वो आपको देखना होगा कि क्या सही समय है दवा को लेने का, और अगर इम्प्रूवमेंट आ ही रहा है, वो बोल रहे हैं कि हमें ये दवा लेनी है, 1 mg उन्होंने बोला कि आपको देना है. सो जब इम्प्रूवमेंट आ ही रहा है 1 mg से, तो वाई 2 months, वाई नॉट 6 months, वाई नॉट 8 months? हम देख ही लें, जब तक इम्प्रूवमेंट आता जाए, जब तक ग्राफ अप जा रहा है तब तक चले जाए. उतना ही काम डॉक्टर से आपको कम करना पड़ेगा, फिर जरूरत कम पड़ेगी, उतना ही आपको पेन कम होगा, डोनर कम होगा, और आपका पैसा भी कम खर्च होगा. तो जब आप हमने फिनेस्टाइड से उधार ले ही लिया है तो फुल बेशर्मी पे ही ले लेना. जब लेनी है तो उस तरीके से, क्या जरूरत है हमें उसको
2 महीने के बाद ही करने की, क्योंकि 2 महीने आधा उधारी है, और 6 महीने 8 महीने जब तक पूरा रिजल्ट आ जाता है तो फिर क्रेडिट कैसे मिलेगा? आप समझ रहे हो? मजे की बात, 3 तरीके के लोग कंफ्यूज होते हैं जब वो फिनेस्ट्राइड अपना खेल खेलती है, अपनी लीला रचती है जब फिनेस्ट्राइड, तो 3 तरीके के लोग कंफ्यूज होते हैं। पहला, पेशेंट जिसने सर्जरी कराया, बिकॉज ही थिंक्स कि उसका रिजल्ट डॉक्टर साहब ने दिया ट्रांसप्लांट करके। सेकेंड इज योर कोलीग्स, योर फ्रेंड्स हु सी यार अमेजिंग रिजल्ट, यार वेयर डिड यू गेट दिस डन, यार कम ऑन। अब ऑब्वियसली और नीचे हेयर लाइन होगा तो आपको और ज्यादा डॉक्टर को रेफरेंस मिल जाएंगे, है ना? और अगर ऊपर होगा तो थोड़ा हो सकता है बंदा के यार शुभांशु अभी भी थोड़ा सा साइड में ऊपर है यार, मतलब उतना मजा नहीं आया यार, तू करा रहा तो, आप समझ रहे हो, करा रहे तो थोड़ा नीचे हाँ, से और नीचे करा लेता। तो आपको रेफरेंसेस मिलेंगे, डॉक्टर को ज्यादा उनका काम धंधा ज्यादा चलेगा, चमकेगा। बट क्या आपने ये जन्म इस मनुष्य शरीर में किसी XYZ डॉक्टर का धंधा चमकाने के लिए लिया? क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके प्रति नहीं है, खुद के प्रति नहीं है? सो क्यों नहीं आप उसको प्लान करते? और आप जानते हैं शुभांशु, 2 लोग मैंने आपको बताया, और तीसरा प्राणी मजेदार है जो इस दवा की वजह से कंफ्यूजन में रहता है, इल्यूजन में रहता है, भ्रम में रहता है। जानते कौन है वो खुद पेशेंट है। पेशेंट तो पहला था, दूसरा तो हुआ आसपास के लोग आपके, हाँ। तीसरा कौन है? डॉक्टर। डॉक्टर। सो वो डॉक्टर जिन्होंने आपका ट्रांसप्लांट किया, वो भी इस भ्रम में है कि यार हमने तो बहुत बढ़िया ट्रांसप्लांट कर दिया, देखो हमारा रिजल्ट यार। तो आप समझो कि ये जब वो डॉक्टर को ही कंफ्यूज कर सकती है। तो मतलब मैंने अपनी प्रैक्टिस में कभी भी इस दवा का इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, बहुत लिमिटेड, बहुत कम। तो मैंने कभी ऐसे 1 mg पर डे वाला खिलाने वाला बिजनेस किया नहीं। तो उससे क्या कि मैं कभी कभी देखता कि यार मैं इतने सालों से ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ यार, मैंने FUT और FU मिला के भी कर दिया, और फिर भी मेरा ये जो ग्रेड 6-7 वैसा नहीं भर रहा यार, वैसा नहीं भर रहा। तो मैं देखा कि ये, पहले देखा कुछ लोग दिखा रहे हैं लगातार भर रहे हैं, फिर मैंने देखा यार ये तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन पुराना क्लिनिक भी भर रहा है धड़ाधड़ ऐसे ही। तब तक भी मैंने उतना गौर नहीं किया, फिर मैंने ध्यान दिया, तब मुझे समझ में आया खेल क्या है। ये खेल फिनेस्ट्राइड है। और आज की डेट में अगर फिनेस्ट्राइड मेडिसिन बैन हो जाती है, जरूरी अच्छी मेडिसिन है, सी आई एम नॉट अगेंस्ट एनी मेडिसिन, व्हाट आई एम सेइंग इज you make sure that it is you who is using technology, not the technology which is using you. It is very important. A lot of people get used by the technology हर तरीके से। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपने अभी सत्या क्लिनिक या हमारे बारे में कुछ नहीं सुना, so guys you have just hit the jackpot। जाके चैनल पर देखो, आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा जहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको शायद किसी और चैनल पे कभी ना मिले। और ये चीज़ें, आपकी किस्मत अच्छी है तो आप अपनी सर्जरी कराने से पहले जान लेंगे। ये चीज़ें अगर आपकी किस्मत थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है तो हो सकता है आप 1 या 2 या 3 गलतियां करके इसको जाने। इट्स अप टू यू, सब डेस्टिनी पर है। तो बाकी ये है कि आप अगर ये सवाल समझ गए हैं, इन चीज़ों को समझ गए हैं, दवा के रोल को, PRP के रोल को, टेक्निक्स के बारे में, और फिर भी आपको लगता है कि हाँ, तब आप अपनी रिसर्च करें। पर जहाँ भी रिसर्च के लिए जाएं, एक बात को ज़रूर ध्यान रखना, आप जाना और एक्ट ऐसे करना जैसे आपको कुछ नहीं आता। अगर आपने ज़्यादा मुंह खोला, ये ध्यान रखना भैया, मुंह नहीं खोलना है। ज़्यादा मुंह खोला, ज़्यादा समझदारी दिखा दी तो सामने वाले का असली चेहरा आप देख नहीं पाएंगे। हमारे पास भी आए तो हमारे पास भी अनभिज्ञ बनकर आए, बिल्कुल ऐसे जैसे आपको कुछ नहीं पता। आप हमारी असली सूरत तभी तो जानेंगे, तभी तो पहचानेंगे। पर जहाँ आपने ये बातें बोलनी शुरू कर दी तो लोग जान जाएंगे कि ये सत्या क्लिनिक का वीडियो देख के आया है या सत्या क्लिनिक पे हो के आया है। और फिर सत्या के नाम से तो थोड़ा सा मतलब है, आप थोड़ा ध्यान रखिए। जब आप डिटेल समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके साथ, क्योंकि आपका सर है, आप कम से कम एक ट्रस्ट तो देखें, फील तो करें जिनके सर में आप दे रहे हैं। हम जानते हैं कि हेयर लॉस प्रोग्रेसिव है, हम जानते हैं कि हमें कंटिन्यूस एफर्ट करना पड़ेगा, हम जानते हैं कि हम भी आपको कोई भी एक्स्ट्रा दवा देके हाईएस्ट डोज पे हाईएस्ट पॉसिबल जो चीज़ें करी जा सकती हैं वो करके हम चैन की बंसी बजा सकते हैं। पर हम ये एफर्ट्स करने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि हर स्टेप पर कस्टमाइजेशन हो ट्रीटमेंट का। हर पेशेंट सेम नहीं है,
यस हर पेशेंट सेम नहीं है, एक जूता हर किसी को नहीं आता, नहीं तो कंपनी एक ही साइज का जूता बनाती। आपकी डोनर अलग है, आपकी नीड अलग है, आपकी एक्सपेक्टेशंस अलग है। हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो सकती हो सकता है नहीं हो सकता है आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो। अनफॉर्चुनेटली कई बार मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनका मैं दिल तोड़ देता हूँ, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक नहीं होती। तो मैं नहीं बोलता फिर कि ये नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता। ओके, सो जब आप कुक्ड अप रिजल्ट्स देखते हैं, जब आप फ्रेम्ड रिजल्ट्स देखते हैं, जो आपको लगता है यार ग्रेड 6 ग्रेड 7 FU इसे भर सकता है क्योंकि बहुत पूरी दुनिया उसे कर रही है, और यहाँ पर 2-3 सर्जरी करनी पड़ती है और रिपीटेड FUT, तब जाके हम उस पर उतने ग्राफ निकाल सकते हैं। पर आपने सोचा, मतलब कभी आपने सोचा, जैसे कि फिनेस्ट्राइड बोला आपको वो 1 mg दे देंगे, तो उन्होंने आपको क्या बोला कि हम आगे जीवन भर अब 1 mg खाते रहनी है आपको? हाँ, मतलब बोला ऐसा ही था कि हाँ ये आपको कंटिन्यू बेसिस पे लेनी है इवन जीवन आफ्टर द भर? ट्रांसप्लांट आल्सो। आप छोड़ नहीं सकोगे कभी इसको, या कम कर देंगे, मतलब कुछ ऐसा ऐसा बोला? ये स्टेटमेंट नहीं बोला था, बट दे सेड कि अभी आप कंटिन्यू करिए, अभी? आगे हाँ, आगे अभी? फिर इसको देखेंगे, आगे फिर व्हाट विल बी द देखेंगे, रिजल्ट इन द फ्यूचर, दैट विल डिपेंडिंग डिपेंड अपॉन ऑन। आगे देखेंगे, 1 mg को कम भी यस कर सकते हैं हम। हाँ सो एक महाभारत तो आपने सबने सुनी होगी, देखी होगी। उसमें एक एपिसोड था, इंसिडेंस था, जब अश्वत्थामा मर गया है, हाथी आदमी नहीं। तो हाथी आदमी नहीं पे ढोल बज गए थे, और उसी झूठ के भरोसे जो है गुरु द्रोणाचार्य का वध हो गया था। यस सो आधा सच बहुत उठापटक कर देता है, और उसको आप समझिए। और चलिए, किसी ने पूरा सच बताया आपको, जीवन भर आपने दवाई खानी है। तो क्या आप ऐसे 10 लोगों को जानते हैं जो पिछले 10 साल से ट्रांसप्लांट कराए बैठे हैं, और 10 साल से वो 1 mg फिनेस्ट्राइड पर डे खा रहे हैं? उन्होंने शुरू करी थी और अब भी खाते जा रहे हैं 10 लोग। आपने अपना पूरा जीवन इस तथ्य के ऊपर लगा दिया, मतलब एक ही इसी फैक्ट के ऊपर कि आप 10 दिन, मतलब आप आगे खाते रहेंगे दवा। तो क्या आपको लगता है कि 10 साल तक दवा आपके सर पे काम करती रहेगी? और क्या करेंगे, क्या होगा जब आप उसको छोड़ेंगे, कम करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके केस में अब हम बात करें तो हमने आपकी मेडिसिन, आप 1 mg पर डे खाते थे, हमने आपको बोला रिड्यूस करते हैं। कितनी डोज अब हम दे रहे हैं आपको? अभी मैं 0.5 mg 3 टाइम्स अ वीक ले रहा हूँ, और ये आफ्टर ट्रांसप्लांट लगभग 15 डेज के बाद मैंने ये स्टार्ट किया था, और वो अभी चल रहा है मेरा कंटिन्यूअस। तो हमने डोज को रिड्यूस कर दिया 1 mg से 0.5 mg 3 टाइम्स, 1.5 mg पर वीक। यस सो अभी ठीक है, अगर हमारा स्टेबल ग्राफ रहता है और हमें लगता है कि थिनिंग नहीं होता है, सो विल कंटिन्यू विद द सेम डोजेज। अगर हमें लगता है कि कहीं पर ग्राफ डिप करने लगा तो वी कैन स्टेप अप द डोजेज। अगर 1 mg पर ही शुरू करते हैं तो वहां से अप जाने की संभावनाएं भी खत्म हो जाती है और प्रॉब्लम्स रहती है। आप समझे इस चीज को? एंड इवन द बॉडी हैज द टॉलरेंस कि आपकी बॉडी रिएक्ट करना बंद कर देगी ऑब्वियसली समय के बाद। आप लोगों ने देखा होगा कि मिनॉक्सिडिल पहले 2 और 5% आता था, अब 10%, 12.5 और 15% भी आता है। सो क्या जरूरत पड़ती है ये डोजेज बढ़ाने की? क्यों जरूरत पड़ती है डोजेज बढ़ाने की? किस लिए? इसीलिए तो क्योंकि टॉलरेंस बन रही है बॉडी में। तो टॉलरेंस एक ऐसी चीज है जिसके विषय में कोई शायद बहुत ज्यादा बात नहीं करते, बट मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स में हम देख चुके हैं कि डोजेज में टॉलरेंस होती हैं, और डेफिनेटली हर पेशेंट को तो दवा की आवश्यकता नहीं है। आपका रिजल्ट तो अच्छा दिखता है, एक बार देखें जरा। अब इस स्थिति में आप देखें, मर्जिंग करना सर्जन का काम, हेयर लाइन पे सॉफ्टर लुक क्रिएट करना सर्जन का काम। इवन मतलब मुझे अभी तक किसी ने बोला नहीं है, 9 महीने हो गए हैं और एक पूरा ट्रिम मैं करा चुका हूँ। लाइक बहुत छोटा किसी ने अभी तक बोला नहीं है कि हाँ तुमने सर्जरी कराया या क्या कराया। ऐसे में बहुत छोटे लोगों ने मुझे देखा होगा, दे माइट सरप्राइज, बट जिन्होंने नहीं देखा है वो बिल्कुल नहीं। कितने छोटे करे थे आपने? वो पिक्चर्स हमें दिखाइएगा जब आपने छोटे किए बहुत। ओके, आई हैव वन पिक्चर एट दैट टाइम, आई विल टेल यू। सो अच्छे ट्रांसप्लांट की जो बेसिक पहचान होती है वो यही होती है कि जितने छोटे में, हाँ, बट ध्यान रखिए, अगर आपकी दवा ट्रांसप्लांट के पीछे 1 mg फिनेस्ट्राइड भी है साथ में पूरा, तो उस सिचुएशन में हो सकता है कोई आपको बाल गीले करके भी दिखा रहा है, कोई आपको धूप में भी दिखा रहा है, कोई कंघे भी पास होते नहीं दिखा रहा है कि कंघा भी नहीं निकल रहा, परंतु ये एक तरीके से रियल पूरा ट्रांसप्लांट रिजल्ट नहीं है। इसमें हो सकता है 70-80% तक का कंट्रीब्यूशन दवा से आ रहा हो। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड, बिकॉज आप यही तो सोच के जा रहे हैं कि फलाने क्लिनिक ने, एक्स क्लिनिक ने डेंसिटी भर दी, एक्स क्लिनिक ने एरिया भी कवर कर दिया पूरा, और एक्स क्लिनिक ने जो है वो हेयर लाइन भी बहुत सुंदर बना दी।
हेयर लाइन पे भी बहुत सारे सॉफ्टर बाल। आज अगर मैं आपकी डोज 1 mg पर डे कर देता हूँ तो आपका थिकनेस बढ़ जाएगा। ओके, so it will improve, everything will improve, you know, the thickness and the softer look of hairline. Now the entire onus is on surgeon. यस, अभी पूरा सब हमें skillfully करना है, सारी चीजें करनी है, तो all these things are important. I think hair transplant is a journey, as I told you, and at every point of time हमें वो mentor करनी है जर्नी। जब आप किसी जर्नी पर जाते हैं, 3 रिसोर्स हैं आपके, खाना, वाटर एंड मनी, तो आप तीनों को संभल के खर्च करेंगे ना। इसी तरीके से हमारे रिसोर्स हैं दवा, पीआरपी और डोनर, तो हमें उसे भी संभल के खर्च करना है। एक बार में हम कर दें सारा तो ठीक है, अगर आपका बजट मान लो किसी ऐसे होटल में रुकने का है जहां आप रुककर 7 दिन निकाल सकते हैं, आप वो 7 के 7 दिन का बजट एक सिर्फ होटल पे लगा के 6 दिन सड़क पे थोड़ी ना रहेंगे। सो एनी फाइनल मैसेज यू वांट टू टेल? मतलब सर फाइनल मैसेज ये है कि आप जहाँ भी जाएं बहुत सोच समझ के जाएं। आई एम नॉट सेइंग कि यू जस्ट हैव टू कम हियर ओनली। आप जहाँ भी जाएं बहुत, और हाँ थोड़ा बहुत अपने बारे में जानो, और थोड़ा बहुत जो चीज़ आप कराने जा रहे हो उसके बारे में आपको पता ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो आपको कोई ऐसे बेवकूफ़ बनाता रहेगा और आप बेवकूफ़ बनते रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो, सबसे पहले जो हमने बात शुरू करी, बाल अच्छे हैं, बाल बढ़िया हैं, पर बाल के बिना भी आप एग्जिस्ट करते हैं। yes. और जब आप डर के फ्रीक्वेंसी में सॉल्यूशन ढूंढेंगे, डर के कि मेरे को रिजेक्ट कर देते हैं लोग, मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, तब उस स्थिति में आप ध्यान रखिएगा कभी भी आप अच्छा सॉल्यूशन ले ही नहीं पाएंगे। आप डरावने सॉल्यूशन पर ही पहुंचेंगे और डरावने ही परिणाम होंगे। परंतु आप यदि ऐसा मन के साथ सॉल्यूशन ढूंढते हैं जहां पर आप अपने को एक्सेप्ट करते हैं, आप जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करते हैं और फिर आप करते हैं, तो तब आप देखिए आप एक अच्छा और बेहतर सॉल्यूशन ज़रूर ढूंढ पाएंगे अपने लिए। और उम्मीद करता हूँ कि आप इन वीडियोस को बनाने में, देखो एफर्ट भी लगता है, आप भी इतनी दूर से आए, हम बात कर रहे हैं, बट यही है कि ये सब चीज़ें हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं, हम इस काम से प्यार करते हैं।